है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। वहीं महाराष्ट्र में सियासी भूचाल आना भी तय माना जा रहा है। जाहिर तौर पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज अनिल देशमुख पर लगे वसूली के बड़े आरोपों को लेकर जो फैसला सुनाया है, सीबीआई जांच के आदेश अब इस पूरे मामले में दे दिए गए हैं और कोर्ट ने यह कहा है कि अगले आने वाले 15 दिन में सीबीआई को एक रिपोर्ट अदालत को इस पूरे मामले में सौंपनी होगी। तो जाहिर तौर पर अब महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, लेकिन इस बीच बीजेपी अब एक बार फिर से महाविकास आघाड़ी सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो उद्धव ठाकरे सरकार को एक बार फिर से परेशानी में डाल रहा है, क्योंकि बीजेपी की ओर से अब अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब मीडिया से बातचीत करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। वहीं सीबीआई जांच के आदेश जिस तरीके से बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख के खिलाफ दिए हैं, जाहिर तौर पर उसकी मांग इससे पहले देवेंद्र फडणवीस की ओर से की जा चुकी है और एक बार फिर से बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के बाद देवेंद्र फडणवीस ने वही दोहराया है कि दरअसल अब नैतिकता के आधार पर अनिल देशमुख को इस्तीफा दे देना चाहिए, उद्धव ठाकरे को उनका इस्तीफा लेना चाहिए। ये मांग अब एक बार फिर से तेज हो रही है। न सिर्फ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बल्कि बीजेपी नेता किरीट सोमैया से लेकर राम कदम, इसके अलावा सीटी रवि के द्वारा भी ट्वीट करते हुए अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग की गई है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने जो ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है कि मुंबई के लिए वो आज बेहद खुश हैं। हाईकोर्ट के फैसले के लिए जिस तरीके से परमवीर सिंह द्वारा जो सीबीआई की जांच की मांग की गई थी, उस पर जो फैसला बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनाया है, जाहिर तौर पर वो महाराष्ट्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि वसूली के बेहद गंभीर आरोप महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगे हैं। अब उद्धव ठाकरे को अनिल देशमुख का इस्तीफा लेना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच में अब ये सामने आएगा कि आखिर किस तरीके से वसूली का ये पूरा पैसा उद्धव ठाकरे, शरद पवार जैसे नेताओं तक पहुंच रहा था। तो जाहिर तौर पर सीबीआई अब जब इस पूरे मामले की जांच करेगी तो इस पूरे मामले में एक के बाद एक जो कड़ियां हैं वो जाहिर तौर पर जुड़ती नजर आएंगी, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार में गृह मंत्री है अनिल देशमुख और उन पर इस इतने बड़े वसूली का आरोप खुद मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने अपनी चिट्ठी में लगाया है। 100 करोड़ की उगाही का यह मामला है, लेकिन किरीट सोमैया की ओर से बार बार ये कहा गया है कि ये 100 करोड़ सिर्फ एक महीने का टारगेट था, लेकिन इसके अलावा भी कितना बड़ा टारगेट अलग अलग मंत्रियों के पास होगा, इसकी जांच भी होनी चाहिए। जांच इस बात की भी होनी चाहिए कि आखिर सचिन वाजे जो ये वसूली कर रहा था, इसका पैसा आखिर कौन कौन से नेताओं के पास पहुंच रहा था। सचिन वाजे को लेकर किरीट सोमैया की ओर से बड़ा खुलासा पहले ही हो चुका है। दरअसल इससे पहले सचिन वाजे को लेकर उन्होंने एक और बड़ा खुलासा किया था, जिसमें 1000 करोड़ की उगाही को लेकर उन्होंने ईडी में शिकायत भी दर्ज कराई थी। तो किरीट सोमैया लगातार सीबीआई जांच की मांग से लेकर अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग तक महाराष्ट्र में कर चुके हैं। इसके अलावा बात अगर राम कदम की जाए तो बीजेपी के नेता राम कदम की ओर से भी एक बार फिर से अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग की जा रही है और मांग ये भी हो रही है कि दरअसल गृह मंत्री के पद पर रहते हुए अनिल देशमुख अगर उस पद पर बने रहेंगे तो सीबीआई सही तरीके से जांच नहीं कर पाएगी, इसलिए उन्हें उस पद से इस्तीफा देना चाहिए। और अब जब सीबीआई जांच के आदेश इस पूरे मामले में दे दिए गए हैं बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से, तो जाहिर तौर पर नैतिकता के आधार पर अब बीजेपी उनसे ये इस्तीफा मांग रही है। तो फिलहाल महाराष्ट्र में जिस पूरे मामले को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ था, कहीं ना कहीं अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के निर्देश जब इस पूरे मामले में दिए हैं तो बीजेपी की ओर से लगातार इसको लेकर प्रतिक्रिया सामने आ रही है। लेकिन वहीं अभी भी शिवसेना और एनसीपी इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। बड़बोले नेता शिवसेना के संजय राउत का बयान भी अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन वही बीजेपी लगातार बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत कर रही है। बीजेपी नेता राम कदम ने भी
मीडिया से बातचीत करते हुए इस पूरे फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि दरअसल महाराष्ट्र सरकार के झूठ का अब पर्दाफाश होगा, वरना उद्धव ठाकरे सरकार ने एक कमेटी का गठन करते हुए 6 महीने तक इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डालने की पुरजोर कोशिश की थी। जाहिर तौर पर उनकी तरफ से एक कमेटी का गठन किया गया था। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज को इस कमेटी की अध्यक्षता सौंपी गई थी, जो अनिल देशमुख पर लगे आरोपों की जांच करेगी। लगभग बचाने की पुरजोर कोशिश अनिल देशमुख को एनसीपी और शिवसेना की ओर से की गई है। बतौर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी कोई एक्शन अनिल देशमुख के खिलाफ नहीं लिया और तमाम जो आरोप हैं उसे लगातार झूठा शिवसेना की ओर से बताया गया कि ये दरअसल बदले की भावना से झूठे आरोप अनिल देशमुख पर लगाए जा रहे हैं। ये तमाम चीजें महाराष्ट्र में देखने को मिली थी, लेकिन अब याचिका जो दायर की गई थी, जाहिर तौर पर उसमें मांग यही की जा रही थी कि अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग होनी चाहिए। वसूली न सिर्फ एक अधिकारी के द्वारा की जा रही थी, एक टारगेट दिया जा रहा था, बल्कि इसके अलावा ट्रांसफर पोस्टिंग में भी कितनी बड़ी वसूली का पर्दाफाश उस चिट्ठी में हुआ है, ये भी देखने को मिला है। तो जाहिर तौर पर यह बेहद गंभीर मामला है। बॉम्बे हाईकोर्ट भी इस पर टिप्पणी करते हुए यही कहा है कि ये एक असाधारण मामला नहीं है। इसकी मामले की गंभीरता को लेते हुए इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। पुलिस इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती है और अब बीजेपी एक बार फिर से शिवसेना एनसीपी पर हमलावर हो गई है। लेकिन महाविकास अघाड़ी सरकार में भी लगातार मतभेद बढ़ रहा है। न सिर्फ अभी बल्कि इससे पहले भी जब अनिल देशमुख पर यह बेहद गंभीर आरोप मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर की ओर से लगाए गए थे, उस वक्त भी महाविकास अघाड़ी सरकार का हिस्सा शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस पार्टी में मतभेद देखने को मिला था, जहां शिवसेना नेता संजय राउत की ओर से मुखपत्र सामना के जरिए उन्हें अनिल देशमुख को नसीहतें उनकी तरफ से दी गई थी। एक्सीडेंटल होम मिनिस्टर करार दिया गया था, लेकिन इस पर कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने भी ट्वीट करते हुए निशाना साधा था। उन्होंने सामना के उस आर्टिकल पर निशाना साधा था जिसमें अनिल देशमुख को लेकर टिप्पणी की गई थी। उन्होंने साफ तौर पर ट्वीट करते हुए यह कहा था कि शिवसेना ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री के चाल चलन पर शक जाहिर किया है। ऐसे में राष्ट्रवादी कांग्रेस के मुखिया ये कह चुके हैं कि गृह मंत्री अनिल देशमुख को लेकर फैसला उद्धव ठाकरे करेंगे, लेकिन उद्धव ठाकरे इस पर कोई फैसला करने के बजाय चुप्पी साधे हुए हैं। तो चुप्पी पर सवाल भी उठाए गए थे। मतभेद लगातार देखने को मिला है, लेकिन अब इस पूरे मामले में सीबीआई जांच के जब आदेश दिए गए हैं तो देखना यह होगा कि आखिर कांग्रेस पार्टी की इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। क्या शिवसेना इस पर कोई बयान देती है या नहीं, ये भी देखना होगा। फिलहाल बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो बड़ा फैसला सुनाया है उसको लेकर बीजेपी कहीं ना कहीं काफी खुश नजर महाराष्ट्र में आ रही है। जाहिर तौर पर गृह मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग पुरजोर तरीके से बीजेपी की ओर से की गई है। फिर चाहे वो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो या फिर राम कदम, किरीट सोमैया जैसे नेता पुरजोर तरीके से महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर नजर आए हैं। ईडी की जांच की मांग भी किरीट सोमैया की ओर से महाराष्ट्र में की गई है। उनकी तरफ से यह कहा गया था कि दरअसल वसूली को लेकर, इस पूरे पैसे को लेकर जांच ईडी को करनी चाहिए और ईडी से शिकायत भी उनके द्वारा की गई। इसके अलावा तमाम अहम सबूत, तमाम रिकॉर्ड्स भी उनकी तरफ से दिखाए गए थे। तो पुरजोर तरीके से बीजेपी जब इस पूरे मामले को लेकर महाराष्ट्र में हमलावर नजर आई है, इस बीच एक बड़ी कामयाबी के तौर पर बीजेपी के नेता इस पूरे फैसले को देख रहे हैं और यही वजह है कि अब लगातार इस्तीफे की मांग एक बार फिर से अनिल देशमुख की तेज हो गई है। आखिर क्या अब उद्धव ठाकरे सरकार आज से बचने के लिए अनिल देशमुख का इस्तीफा लेगी? ये एक बड़ा सवाल है, चूंकि जाहिर तौर पर कोर्ट अगले 15 दिन में सीबीआई को ये निर्देश दिए हैं कि जांच कर अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंपे। ऐसे में जाहिर तौर पर अनिल देशमुख अब इस पूरे मामले में फंस चुके हैं। इस्तीफे की मांग भी तेज हो रही है और क्या उद्धव ठाकरे सरकार पर भी शिकंजा कसा जा सकता है? क्या उस आज से बचने के लिए, उस जांच से बचने के लिए अब अनिल देशमुख का इस्तीफा उद्धव ठाकरे सरकार लेगी? यही लगातार मांग बीजेपी की ओर से भी की जा रही है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि न सिर्फ अनिल देशमुख इस पूरी साजिश, इस पूरी षड्यंत्र का अकेले हिस्सा हैं, बल्कि बीजेपी की ओर से लगातार
कहा यह जा रहा है कि बड़े नेता महाराष्ट्र सरकार के, महाविकास आघाड़ी सरकार के इस पूरे वसूली के खेल में शामिल हैं, फिर चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, संजय राउत हो, शरद पवार हो या फिर एनसीपी के दूसरे बड़े नेता हो। जाहिर तौर पर अगर जांच अनिल देशमुख की होती है, अगर उनकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले पर होती है, तो आने वाले वक्त में महाविकास आघाड़ी सरकार के नेता और मंत्रियों की मुसीबतें बढ़ना लाजमी है। ऐसे में उद्धव ठाकरे सरकार अब अनिल देशमुख को लेकर क्या एक्शन लेगी, ये देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।